डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये है हमारा अगला पॉइंट। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री के आधार पर, कार्बन को डिग्री के आधार पर हम बांट सकते हैं 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। हमारे पास पहला होगा प्राथमिक कार्बन, दूसरा होगा द्वितीयक कार्बन, तीसरा तृतीयक कार्बन और चौथा चतुर्थ कार्बन। अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन में क्या होता है, प्राथमिक कार्बन में हमारे पास क्या होता है, यानी वह कार्बन, वह प्राथमिक कार्बन का मतलब वह कार्बन जो सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन होगा। द्वितीयक कार्बन में क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन होता है वो कितने कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, 2 कार्बन से। उसी प्रकार से यदि तृतीयक कार्बन की बात करें तो वह कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली सीधा जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन। और यदि कार्बन नंबर चतुर्थ की बात करें तो ये जो एक कार्बन होता है वो कितने कार्बन जुड़ता है, 4 कार्बन से जुड़ता है। तो हम लिखेंगे पहले प्राथमिक कार्बन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखना प्राथमिक कार्बन, पहला लिखेंगे प्राथमिक कार्बन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राथमिक कार्बन। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन क्या होता है, जुड़ा होता है, वह क्या कहलाता है हमारे पास, प्राथमिक कार्बन। तो लिख लो परिभाषा, यहाँ लिखना वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास ऐसा कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन क्या होता है, जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्राथमिक कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, वो भी क्या कहलाता है, प्राथमिक कार्बन। तो वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। अब देखो यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या कहा, अभी हमने कहा है कि वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है। मान लीजिए हमारे पास है ये कार्बन और इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। फिर से सुनना, वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों एक दूसरे क्या हैं, 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। अब इनकी संयोजकता कंप्लीट कर लीजिए। देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात बंध, ये कार्बन जो है इसकी बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है, 4। और इसकी जो संयोजकता को कंप्लीट किससे करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से। तो देखो एक संयोजकता यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ कितने जोड़ेंगे, 3 और जोड़ दीजिए। देखो 3, तो 3 और 1 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा CH3, तो 3 और 1 4। अब बात करें, देखो ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इस कार्बन की यदि डिग्री की बात करें तो ये क्या है, 1 डिग्री। यदि इसकी भी बात करूं तो ये कार्बन इससे सीधा एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या है हमारे पास, 1 डिग्री कार्बन। और इसी 1 डिग्री कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन। एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब आगे देखना, अब बात करेंगे द्वितीयक कार्बन की, सेकेंडरी कार्बन की। तो आगे लिखना द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक
कार्बन, इंग्लिश में लिखना सेकेंडरी कार्बन। देखो सेकंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये होता क्या है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो सीधा कितने, द्वितीयक मतलब दो, तो ऐसा कार्बन जो सीधा डायरेक्टली दो कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा कार्बन या वह कार्बन जो सीधे कितने से जुड़ा होता है, दो कार्बन से जुड़ा होता है। तो परिभाषा लिखो, वह कार्बन जो सीधे देखो द्वितीयक का मतलब दो कार्बन, सीधे दो कार्बन से जुड़ा होता है। यानी फिर से सुनना, वह कार्बन जो सीधे दो कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, द्वितीयक कार्बन कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल लेना यहाँ से। अब यहाँ से देखो एग्जाम्पल कैसे लें, हमने क्या कहा, देखो ये कार्बन और ये द्वितीयक का मतलब ऐसा कार्बन जिससे दो कार्बन क्या हों, डायरेक्टली जुड़े हों। मान लीजिए मैंने लिया ये कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा होता है, दो कार्बन से, एक कार्बन से और ये दो कार्बन से। देखो समझना इसको, ये कार्बन है, मैंने लिखा कि वह कार्बन, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, वह कार्बन बोले तो वह ये कार्बन, तो वह कार्बन जो सीधे दो कार्बन से, ये देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीयक कार्बन। अब देखो ये कार्बन है तो ये कार्बन देखो सीधे डायरेक्टली इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये जो कार्बन हो गया ना, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ये हमारे पास है 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखो इसकी संयोजकता कंप्लीट करें तो देखो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो। पहले देखो इसको समझ लो फिर से, ये कार्बन है, ये सीधे दो कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ जोड़ दिया CH3 और यहाँ देखो 1 2, तो H कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर CH3, तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, हमारे पास द्वितीयक कार्बन का एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब आगे लिखना, तृतीयक कार्बन। अगला कौन सा होगा, तृतीयक कार्बन। तीसरा है हमारे पास तृतीयक कार्बन, टर्शरी कार्बन। अब देखो इसे समझना, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, कार्बन, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन यहाँ लिख रहा है तृतीयक। इसका मतलब देखो यहाँ पर समझो, ये इसका मतलब तो कार्बन है और तृतीयक का मतलब तीन से है, 3। इसका मतलब देखो हमारे पास ये जो कार्बन होगा वो यदि डायरेक्टली सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन यदि सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो हमारे पास क्या होता है, तृतीयक कार्बन कहलाता है। तो एक बार लिखना परिभाषा, यहाँ पर लिखो, यह लिखना, ऐसा कार्बन जो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 कार्बन से
जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तृतीयक कार्बन कहलाता है। फिर से सुनना, हमारे पास जो तृतीय कार्बन में क्या होगा कि ऐसा कार्बन जो सीधे 3 कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है, तृतीय कार्बन कहलाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल की यदि बात करें तो यहाँ लिखना एग्जाम्पल। सबसे पहले आप कार्बन लीजिए, ये कार्बन ले लिया। अब देखो कार्बन लिया सीधे 3 कार्बन से, कितने कार्बन से? डायरेक्टली 3 कार्बन से, सीधे 3 कार्बन जोड़िए इसको, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो अब इस कार्बन की बात करें तो देखो ये कार्बन है, तो ये कार्बन देखो 3 कार्बन से, सीधे 3 कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2 3। फिर से सुनना, ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2 3। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हमारे पास कौन सा है? 3 डिग्री कार्बन। अब देखो इस प्रकार से यदि इसकी संयोजकता की बात करें तो देखो इसकी संयोजकता 1 हो गई कंप्लीट। तो इसकी संयोजकता, बाकी संयोजकता किससे कंप्लीट करें? किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3 कार्बन, नीचे ये सिंगल बंद CH3, यहाँ पर CH3 और एक संयोजकता यहाँ पर किससे कंप्लीट कर देंगे? हाइड्रोजन से। अब देखो इस कार्बन की एक संयोजकता यहाँ कंप्लीट हो गई, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो 3 रेख 4, ये कंप्लीट। ये देखो 3 रेख 4 और यहाँ पर देखो 3 रेख 4। इस कार्बन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 और हाइड्रोजन की 1 होती है। इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये कार्बन, कौन सा कार्बन? ये कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? ये है 3 डिग्री कार्बन। तो एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अगला लिखना 4 नंबर, चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन नाम से पता चल रहा है, यानी हमारे पास क्या होगा? ऐसा कार्बन जो सीधे कितने कार्बन में जुड़ा होगा? 4 कार्बन से। फिर से सुनना, ऐसा कार्बन जो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 4 कार्बन से। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? चतुर्थ कार्बन। तो परिभाषा लिखो, ऐसा कार्बन जो सीधे डायरेक्ट ऐसा कार्बन जो सीधे डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, चतुर्थ कार्बन में क्या होगा कि ऐसा कार्बन जो सीधे या डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? चतुर्थ कार्बन कहलाता है। चतुर्थ कार्बन कहलाता है। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया हमने कि ये कार्बन है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा? चतुर्थ कार्बन लिए 4 से, तो 1 2 3 और ये 4। फिर से सुनना, हमारे पास ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 4। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, सीधे डायरेक्ट की बात करेंगे कि ये कार्बन सीधे
ये डायरेक्ट 4 कार्बन से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। फिर से सुनना, ये कार्बन है, इस कार्बन से सीधा जुड़ रहा है, इस कार्बन से भी सीधा जुड़ रहा है, इस कार्बन से भी सीधा जुड़ रहा है, और इस कार्बन से भी सीधा जुड़ रहा है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा है हमारे पास, क्योंकि ये कार्बन सीधे या डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 4 डिग्री हमारे पास क्या है, कार्बन। आगे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो संयोजकता कंप्लीट करें तो इसको लिखेंगे अपन CH3 सिंगल बंध कार्बन, इसको हमने लिख दिया CH3, इसको हमने लिख दिया CH3 और ये CH3। यानी कहने का मतलब जो मेरा ये है कि यहाँ पर जो कार्बन है इनकी जो बाकी संयोजकता है, जो शेष संयोजकता है, वो किससे हम कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से। तो मैंने यही काम किया है कि देखो 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4, और किससे जुड़े, इससे जुड़े हैं तो इसे जोड़ दिया। और इनकी जो संयोजकता है मैंने किससे कंप्लीट करी है, हाइड्रोजन से। तो हमारे पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन, यही कार्बन क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।